एपिसोड 2 की स्टार्ट में दिखाया जाता है एक अंधेरी रात को हैनुएल और शेंघा कहीं पर जा रहे होते हैं। हैनुएल शेंघा से बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे फॉलो मत करो, प्लीज मेरी केयर करना छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। फिर शेंघा बोलते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी केयर करनी होगी क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे उस रिवर में मरने से बचाया था उस दिन ही मेरे फादर ने मुझे गलत तरीके से छूना स्टार्ट कर दिया था। ये सुनकर हैनुएल वहीं पर ही रुक जाता है और फिर शेंघा हैनुएल को बोलती है, लेकिन ऐसा कोई जिसको पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ फिर भी उसने मेरी केयर की। तुम ही वो इंसान थे जिसकी वजह से मुझे फिर से जिंदा रहने की ताकत मिली, लेकिन मेरे लिए तुम बेसिकली मेरे फादर के सब्स्टिट्यूट हो और इसी कारण से मैं लड़कों से ज्यादा अच्छे से बात करना शुरू कर पाई थी। इसीलिए अगर तुम मुझे इनवैलिड भी कर देते हो तब भी मैं तुम्हारा केयर करूंगी, इसीलिए मेरे साथ चलो और उन लोगों के साथ जाना बंद कर दो। फिर हैनुएल बोलता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? फिर हैनुएल पीछे घूमकर चिल्लाते हुए बोलता है, वो लोग मेरी छोटी बहन को कंस्टेंटली थ्रेट दे रहे हैं, तो अब तुम ही बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इन सबको ऐसे ही जाने दूं तो हम सब शांति से जिंदा रह सकते हैं और तुम फिर से कभी भी डेंजर में नहीं पड़ोगी। और फिर जब वो पीछे अच्छे से देखता है तब वहाँ पर शेंघा नहीं होती और फिर हैनुएल बोलता है, आखिरकार वो अचानक से कहाँ चली गई? और फिर हैनुएल अपने मन में कुछ सोचता है और फिर चिल्लाकर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर दिखाते हैं एक पुरानी बिल्डिंग का सीन जहाँ पर ड्यूचुन और उसके लोगों ने शेंघा को ले आए होते हैं और शेंघा बोल रहे होते हैं, मुझको जाने दो, अपने इन गंदे हाथों को मुझसे दूरी रखो। फिर ड्यूचुन शेंघा से बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ ऐसे खेलने वाले हैं तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। फिर ड्यूचुन अपने लोगों से बोलता है, कोई इसके हाथ और पैर पकड़ो। और फिर शेंघा स्ट्रगल करते हुए बोलते हैं, मैंने तुम लोगों से कहा ना मुझको जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग अपने आप को इंसान बुला सकते हो? फिर ड्यूचुन गुस्से में अपने दोस्त से बोलता है, तुम जल्दी से अपने सॉक्स उतारो। और फिर उसका दोस्त भी बोलता है, हाँ ठीक है। और फिर वो बंदा अपने सॉक्स उतारने लगता है और फिर ड्यूचुन उसके हाथ से उसका सॉक्स ले लेता है और फिर बोलता है, वाह कितनी गंदी स्मेल है, अपने पैर को कभी तो धो लिया करो। फिर ड्यूचुन शेंघा से बोलता है, अगर तुम चुपचाप बैठ कर ये एंजॉय करती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। और फिर ड्यूचुन वो गंदी सॉक्स को शेंघा के मुंह में डाल देता है और फिर उन लोगों की हवस तो देखी सकते, वो लोग अपने जीप को एकदम शेंघा के एकदम मुंह के पास आ रहे होते हैं। शेंघा बहुत ही रो रही होते हैं उस वक्त। और फिर दिखाते हैं हैनुएल को जो कि दूर से बोल रहा होता है, ये सब बंद करो। हैनुएल एक लड़की पकड़कर उन लोगों को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन ड्यूचुन का एक दोस्त हैनुएल को ही मारकर वहाँ पर गिरा देता है। हैनुएल को ऐसे मार खाते देख शेंघा भी बोलते हैं, हैनुएल तुम ठीक तो हो ना? हैनुएल स्ट्रगल करते उठने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता। ड्यूचुन हंसते हुए बोलते हैं, वाह ये कितना कूल था। हैनुएल रोते हुए ड्यूचुन से बोलता है, तुमने जो भी बोला मैंने वो सब किया, तो क्यों तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो? ड्यूचुन हैनुएल से बोलता है, अब ये कैसा सवाल हुआ, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और फिर ड्यूचुन हैनुएल से बोलता है, मैं वो क्यों ना खाऊं जो मुझे खाना चाहिए। हैनुएल ड्यूचुन के सामने गिरा कर बोल रहा होता है, प्लीज इसको छोड़ दो, इसके साथ कुछ मत करो। ड्यूचुन शेंघा के पास आ रहा होता है और शेंघा रोते हुए ड्यूचुन से बोल रहे थे, मुझे माफ कर देना, प्लीज ये सब बंद करो, प्लीज ये सब बंद कर दो। ड्यूचुन उस सॉक्स को अपने हाथ में पकड़कर बोलता है, अब ये तो देखो, क्या तुम्हें पता भी है इस चीज को तुम्हारे मुंह के अंदर फिट करना कितना मुश्किल था, तो तुमने इसको क्यों बाहर निकाला? और ये बोलकर वो उसके मुंह पर मारने लगता है। हैनुएल दूर से चिल्लाकर बोलता है, नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, इसको रोक दो। और फिर दिखाते हैं ड्यूचुन का एक दोस्त अपना सॉक्स उतारकर हैनुएल के मुंह पर घुसा देता है। ड्यूचुन अपने दोस्त से बोलता है उसको वहीं पर ही पकड़ कर रखना ताकि वो कोई भी सीन मिस न करे। और उसके बाद ड्यूचुन शेंघा के स्कर्ट के अंदर अपना हाथ घुसाकर उसका अंडरवेयर वहाँ पर निकाल देता है। हैनुएल दूर से चिल्लाकर बोल रहा होता है, ऐसा मत करो प्लीज, उसके साथ ऐसा मत करो। और फिर दिखाते हैं शेंघा को जिसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो बोल रही होते हैं हैनुएल, ये उसका आखिरी शब्द होता है। उसके बाद हैनुएल बोलता है, जिस कारण से हम लोग बुलीड होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास दूसरों की तरह सोशल स्किल्स नहीं होती, कुछ ऐसे बच्चे जो कि अजीब दिखते हैं और कुछ ऐसे बच्चे जो कि अपने आसपास के लोगों से बहुत ही अलग होते हैं। जब किसी के पास सब कुछ होता है जो उसको चाहिए या फिर कुछ नहीं, वहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को बुली किया जाता है। और मेरी सिचुएशन एक बेवकूफ की है जो कि अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर हैनुएल बोलता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ताकतवर बनने का। मुझे फाइटिंग का एफ भी नहीं पता और जो मेथड मुझे आता है वो बहुत ही बचकाना है। लेकिन फिर दिखाता है हैनुएल एक किक बॉक्सिंग जिम में आया होता है अपने एडमिशन के लिए। और फिर दिखाता है उस जिम के इंस्ट्रक्टर हैनुएल को बोल रहे होते हैं, माफ करना लेकिन हमारे जिम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर हैनुएल बोलता है, फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाऊँ लेकिन कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर दिखाता है जब हैनुएल जा रहा होता है तब वो जिम के इंस्ट्रक्टर बातें कर रहे होते हैं कि ये बंदा आखिरकार है कौन और इसने अगर ज्वाइन किया तो हमारे सारे स्टूडेंट्स हमारे जिम को छोड़ क्यों देंगे। फिर हैनुएल जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक कीड़ा हूँ, यहाँ पर मेरे जैसे क्रिएचर के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। ये बोलते हुए हैनुएल एक गली के सामने आके खड़ा होता है और जब वो उस गली के अंदर देखता है तब कुछ लोग एक बंदे को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर हैनुएल एक पत्थर उठाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मैं चाहता हूँ इन जैसे हर एक को मार देना। और फिर हैनुएल चिल्लाता है उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हैनुएल उन लोगों को मारने वाला होता है लेकिन तभी हैनुएल का पैर एक पत्थर पर फंस जाता है और हैनुएल तब गिर जाता है वहाँ पर। उसे देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं, आखिरकार ये अजीब सा बंदा है कौन, तुमने मुझे अचानक से आकर सरप्राइज कर दिया नाली के कीड़े। और फिर दिखाते हैं अचानक से उस बंदे के मुंह के ऊपर किसी का लात आकर लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे का चेहरा बहुत है अपने लीहारू को वहाँ पर देखकर अपना हैनुएल तो एकदम शॉक हो चुका होता है। फिर दिखाते हैं उस बंदे को जिसको लीहारू ने किक मारा था और वो जाकर पीछे दीवार पर लगता है। इससे उसका दोस्त बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो एक बियर की बोतल उठाकर लीहारू को गाली देते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ लड़की, क्या तुम मरना चाहती हो? और फिर दिखाते हैं लीहारू के सर के पास वो बियर की बोतल आ जाती है लेकिन लीहारू ने
अपने हाथ से उस बियर की बोतल को साइड कर दिया होता है और फिर लिहारो ने उस बंदे का गला पकड़कर उस बंदे को एक धोबी पछाड़ दिया होता है, जिससे उस बंदे का सर जमीन पे लगता है और वो उसका वहीं पर ही खेल खत्म। लिहारो को एक्शन में देखकर अपना हैनुअल तो अभी भी कुछ सोच नहीं पा रहा था कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। फिर हैनुअल बोलता है तुम तो, और फिर लिहारो उस बंदे से बोलते हैं अंकल मैंने आपको कितनी बार कहा है ऐसे रास्ते पर मत सोया कीजिए। लिहारो अपने अंकल को ले जाते हैं, बोलते हैं आखिरकार आप कितनी बार मुझे ऐसे परेशानी में डाला करेंगे। और तब हैनुअल अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार एक लड़की ने ऐसा कैसे कर दिया। हैनुअल पीछे से लिहारो को आवाज देता है एक्सक्यूज मी, लेकिन लिहारो नहीं सुनकर आगे जा रही होती है और अपने अंकल से बोल रही होती है अंकल अब दिन दिन भारी होते जा रहे हो, क्या आपको ये पता भी है अगर आप आगे भी ऐसा करते रहे तो मैं आपको ढूंढने के लिए आना बंद कर दूंगी। और फिर दिखाते हैं हैनुअल उदास हो जाता है और फिर मन में सोच रहा होता है इसे भी केयर नहीं है मेरे जैसे किसी लड़के के लिए। फिर दिखाते हैं लिहारो हैनुअल को पीछे से बुलाते हैं तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरी मदद नहीं करने वाले इसको उठाने में। और हैनुअल इसे सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर दिखाते हैं हैनुअल ने लिहारो के अंकल को अपने पीठ पर ले लिया होता है और फिर वो वहाँ पर कहीं पर जा रहे होते हैं। लिहारो अपने मन में सोच रहे होते हैं मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इससे पूछनी है, लेकिन मेरे दिमाग में तो। और फिर लिहारो हैनुअल से बोलती है क्या तुम्हें पता है कैसे मेरे जैसे एक वीक लड़की उन लोगों से जीत गई। हैनुअल उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर लिहारो पीछे घूमकर हैनुअल से बोलता है ये बस तुम्हारे कारण से हुआ है, तुम्हारा शुक्रिया। हैनुअल लिहारो की बात सुनकर थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है इन सबसे। फिर लिहारो हैनुअल से बोलते हैं शुरू से ही मेरे बॉडी में कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से वो लोग मुझे आते हुए नहीं देख पाए। अगर मेरा टारगेट एक लड़का भी है तब भी एक लड़की होती है मैं उन लोगों को अपने पावर से हरा सकती हूँ। हैनुअल को लिहारो की बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती। फिर लिहारो हैनुअल से बोलती है हमारी बॉडी में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर मारने से फाइट जल्दी ही खत्म हो सकती है, लेकिन उन जगहों पर मारना ज्यादा आसान नहीं होता क्योंकि वो जगह पहले से ही गार्ड होती है। पहला वाला है आंख, दूसरा वाला है ग्रोइंस और तीसरा वाला है जॉ। नॉर्मली जॉ को देखने में वो बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं, लेकिन असलियत में वो जगह ही मारने के लिए सबसे ज्यादा आसान होती है क्योंकि बहुत सारी नर्व्स उस जगह से पास होती है। अगर तुम अच्छे से उस जगह पर हिट करो तो तुम एक सिंगल स्ट्राइक में ही अपने दुश्मन को हरा सकते हो। जब दूसरे वाले ने देखा कि पहला वाला गया तब वो पूरी ताकत से मेरी तरफ आगे बढ़ा एक बोतल को उठाकर, तो मैंने बस उसी के स्ट्रेंथ से उसको काउंटर किया। जिस मोमेंटम से वो मेरे पास आया था तब मुझे बस एक साइड डायरेक्शन में उसको फेंकना था। तब मैंने एक स्किल का इस्तेमाल किया जिसको मैं नॉर्मली यूज नहीं कर पाती। हैनुअल का ये सब बात सुनकर मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलता है लेकिन कैसे। लिहारो हैनुअल से बोलती है अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसी बॉडी कैसे पाई इन सब चीजों को करने के लिए, तो मैं बोलूंगी मेरे पास एक टीचर है जिन्होंने मेरी बॉडी को ट्रेन किया जब मैं कमजोर थी, और सोचो कि वो कौन हो सकते हैं। और फिर दिखाता है हैनुअल ने उसके अंकल को एक घर के अंदर आकर फेंक दिया होता है। और फिर लिहारो हैनुअल से बोलते हैं तुम सही सोच रहे हो, वो टीचर मेरे अंकल ही हैं। फिर हैनुअल बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर लिहारो हैनुअल से बोलती है जैसा कि तुम देख ही सकते हो इनकी हालत अब ऐसी हो गई है, तो इसीलिए हमारा जिम बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा और इन्होंने किसी को सिखाने के लिए अपनी सारी आशा छोड़ दी है। और फिर दिखाता है ये सुनने के बाद ही हैनुअल अपने घुटनों पर आ जाता है। फिर लिहारो अपने मन में सोचते हैं ये अचानक से इसको क्या हो गया, ये अपने घुटनों पर क्यों आ गया। और फिर हैनुअल चिल्लाकर अंकल से बोलता है प्लीज मुझे सिखाइए, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ लेकिन कोई भी मुझे सिखाना नहीं चाहता। मैं उन सभी लोगों को बर्बाद कर देना चाहता हूँ लेकिन मेरे जैसा एक कचरा कुछ भी नहीं कर पा रहा, इसलिए प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। और फिर दिखाते हैं अंकल ने ये सारी बातें सुन ली होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। और फिर हैनुअल अपने मन में सोचता है मेरे जैसे किसी से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और फिर दिखाते हैं अंकल अपने बियर की बोतल लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो चुप रहते हैं और हैनुअल से कुछ नहीं बोलते। उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और हैनुअल भी ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर अंकल हैनुअल से बोलते हैं अब तो ये बहुत ही एनोइंग हो रहा है। फिर हैनुअल बोलता है तो क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाएंगे, आपका शुक्रिया। और फिर दिखाता है पुरानी बिल्डिंग का सीन जहाँ पर अंकल और हैनुअल होते हैं और अंकल ने हैनुअल को एक पेपर दिया होता है और हैनुअल बोलता है तो मुझे बस यहाँ पर एक स्टैम्प देना है ना। और फिर हैनुअल उस पेपर को पढ़ने लगता है और वहाँ पर लिखा होता है आपका कोई भी कमांड मैं मना नहीं कर सकता और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे कितनी भी ज्यादा फीस डिमांड करते हो, मुझे आपको वो देनी ही होगी। और भी इसमें ये भी लिखा होता है कि कितनी मनी मैं अर्न करता हूँ आपके सिखाए हुए स्किल से फाइट करने के बाद, मुझे आपको उस पैसे का इतना देना होगा। आखिरकार इस सब का मतलब क्या है। और फिर अंकल बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम जानते हो तुम्हें यही करना होगा, क्या हुआ क्या तुम ये नहीं करना चाहते, अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम निकल जाओ यहाँ से। फिर हैनुअल अपने मन में सोचता है फाइटिंग करने से आखिरकार पैसे कैसे आएंगे और मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है क्विट करने का, मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर हैनुअल बोलता है मैं करूंगा, मुझे बस यहाँ पर साइन ही करना है ना। फिर दिखाते हैं हैनुअल ने साइन कर दिया होता है और इसे देखकर अंकल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हैनुअल उस पेपर को देते हुए बोलते हैं तो ये लीजिए। अंकल जल्दी से हैनुअल के हाथ से वो पेपर लेते हुए बोलते हैं क्या तुमने वो सुना, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिसको तुम जब भी चाहो तब यूज कर सकते हो। फिर हैनुअल अपने मन में सोचता है यहाँ पर कुछ तो गलत है, मेरे पास जो भी था मैंने वो सब लगाकर जो स्किल सीखा वो है। फिर दिखाते हैं हैनुअल चुपचाप बैठा हुआ होता है और अंकल पी रहे होते हैं। फिर हैनुअल अंकल से पूछता है तो क्या मैं ही वो बंदा हूँ जिसको आपने तब रेफर किया, और जो लोग आपकी ये बात नहीं मानते
जानते उन लोगों के साथ क्या होता है। और फिर अंकल बोलते हैं अभी के लिए अपने ग्लासेस को उतार दो और हैनुअल बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद हैनुअल अपने ग्लासेस उतार देता है और फिर हैनुअल बोलता है लेकिन मेरे ग्लासेस उतारने से क्या होगा। फिर अंकल खांसते हुए बोलते हैं तुम उसको अपने ग्लासेस के साथ हैंडल नहीं कर पाओगे। और फिर हैनुअल बोलता है क्या आपने अभी कुछ कहा क्या। फिर अंकल बोलते हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हैनुअल पूछता है कौन आ रहा है। फिर अंकल हैनुअल से बोलते हैं तुम्हें पता तो है ना कि ग्रेटेस्ट मिक्स्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट क्या है। और ये वही टूर्नामेंट है जिसको आपने पहले एपिसोड के शुरू में देखा था, जिसका पोस्टर हैनुअल के हाथ में था। फिर हैनुअल बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर अंकल हैनुअल से बोलते हैं वो बंदा जिसने इस टूर्नामेंट का आइडिया दिया था वो यहाँ पर आ रहा है। और फिर दरवाजा खुलता है और अंकल बोलते हैं वो आ गया। फिर हैनुअल पीछे घूमकर उसको देखता है और फिर वो बंदा हैनुअल से बोलता है तो क्या वो तुम हो। और फिर हैनुअल बोलते हैं क्या तुम क्या बोल रहे हो। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर एक दद्दू के ऊपर जिसका नाम है गैंग रिचुअल। फिर गैंग रिचुअल बोलते हैं गैंगलियन वो अभी क्या कर रहा है। और एक बात बता दो ये बंदा हैनिंग ग्रुप का चेयरमैन है। फिर एक बंदा बोलता है चेयरमैन आपके इस टूर्नामेंट को ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद वो स्कूल में और फाइट नहीं कर रहा, मुझे लगता है ये टूर्नामेंट काम आएगा जैसा कि आपने सोचा। फिर ड्यूचुल बोलते हैं तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि गैंगलियन ऐसे किसी के ऊपर अटैक करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग दिखता हो। और फिर वो बंदा बोलता है मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा है, मुझे विश्वास है हमारे यंग मास्टर को अपना ओपोनेंट जरूर मिल जाएगा जहाँ पर सब लोग इलीट हैं। जो एक टैलेंट उसके पास है वो है बस फाइटिंग, और बस यही नहीं उसका अभी का वो डाइवोर्स। और फिर वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा। और फिर ड्यूचुल बोलते हैं नहीं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब पहले ही सुन चुका हूँ। जबकि मेरे बच्चे का डाइवोर्स हो चुका है तो मुझे लगता है कि मेरा ग्रैंडसन वायलेंस को यूज करके अपने आप को भुलाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हुआ है। चलो इन सारी बातों को छोड़ो, क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जिसको गैंगलियन पीट सकता है। उसने खुद ही ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि तुम ये ढूंढने के लिए फेल हो गए थे। क्या तुम्हें कोई मिला जो उसके साथ फाइट कर सकता है। और फिर दिखाते हैं वो बोलता है हाँ हमने ऐसा एक ढूंढ लिया और उसने खुद नहीं साइन किया है। और फिर दिखाते हैं उसी पुरानी बिल्डिंग का सीन जहाँ पर अंकल बोल रहे होते हैं जल्दी से उठ जाओ। और फिर दिखाते हैं हैनुअल नीचे गिरा पड़ा होता है और इसी बंदे का नाम है गैंगलियन। फिर गैंगलियन अंकल से बोलता है ये तो बस एक ही हिट से गिर गया तो तुम अब क्या चाहते हो मैं इसके साथ क्या करूँ। फिर अंकल बोलते हैं हंसते हुए ये अभी के लिए बहुत हुआ लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये पास आउट हो गया तुम्हारे मार की वजह से। लियन कुछ समझ नहीं पाता कि अंकल का बोलने का मतलब क्या है। फिर अंकल बोलते हैं मुझे नहीं पता कि क्या हुआ लेकिन ये बच्चा सो चुका है क्योंकि इसने पिछले कुछ दिनों से अच्छे से सोया नहीं था। ये तुमसे मार खाकर अभी नॉकआउट नहीं हुआ है, ये बस सो चुका है। और फिर दिखाते हैं हैनुअल को जो कि सो रहा होता है। फिर अंकल बोलते हैं तुम अपनी ताकत से इसको कभी भी हरा नहीं सकते इसलिए चिंता करना छोड़ दो। फिर लियन बोलता है क्या तुम्हें पता भी है मैंने इस कंट्री में कितनी सारी गैंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर अंकल बोलते हैं तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिर दिखाते हैं हैनुअल को जो कि उठते हुए सोच रहा होता है आखिरकार मैं कब सो गया, लेकिन ये आवाज कैसी है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये आवाज सुनकर ही मेरा पेट भर जाएगा। और फिर दिखाते हैं हैनुअल की आंखें खुल चुकी होती है, उसके मुंह में खाना होता है और वो बोल रहा होता है ये बस आवाज नहीं थी, ये तो मैं असलियत में खा रहा हूँ। फिर हैनुअल बोलता है लेकिन कब मैंने ये खाना शुरू किया। फिर हैनुअल बोलता है क्या इतना सारा मैंने अकेले ही खा लिया। फिर दिखाते हैं हैनुअल के सामने लियन खड़ा होता है और वो हैनुअल से बोल रहा होता है तो तुम जाग गए, क्या तुम्हें पता भी है कितना अजीब है किसी को सोते हुए खिलाना। फिर हैनुअल बोलता है लेकिन तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे थे। फिर हैनुअल बोलता है मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ अपने सामने क्योंकि मेरे ग्लासेस मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम हो कौन। ये बोलने के साथ ही हैनुअल बहुत शौक हो जाता है और फिर वो पीछे हट जाता है। फिर हैनुअल बोलता है तुमने मुझे अचानक से वहाँ पर क्यों मारा। फिर लियन बोलते है क्या मैंने वहाँ पर तो कुछ नहीं किया। फिर लियन अपने मन में सोचता है आखिरकार इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी अभी इसको यहाँ पर मारा लेकिन कैसे, ये कुछ भी देख नहीं सकता लेकिन इसे पता है कि ये सब हुआ है। फिर अंकल आते हुए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ देख नहीं सकता। फिर अंकल लियन से बोलते हैं मैंने तुमसे कहा था है ना तुम इसे कभी भी हरा नहीं सकते, फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके साथ जो भी करो। हैनुअल ये सुनकर बहुत ही शौक हो चुका था और लियन बोलता है तुम जानते हो तुम अब मरने वाले हो। तो लियन हैनुअल को मारने के लिए आगे बढ़ता है और हैनुअल बोल रहा होता है टीचर ये बंदा अचानक से मुझे मारने के लिए क्यों आ रहा है, मैं इस बंदे को आपसे मास्टर बुलाने वाला हूँ। तो फिर मास्टर बोलते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने खुद से ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था याद तो है, और ये तुम्हें तब तक भी मार सकता है जब तक तुम मर ना जाओ। फिर हैनुअल चिल्लाकर बोलते हैं तो क्या ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर दिखाते हैं लियन का गुस्सा हैनुअल को लगता है वो भी बहुत ही जोर से और हैनुअल पीछे जाकर गिरता है। और फिर लियन बहुत ही प्राउड होकर अपने मन में बोलता है हाँ बिल्कुल ये है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता अगर मैं तुम जैसे किसी को ना हरा पाऊँ। हैनुअल को ऐसे मार कर एक मास्टर के मुंह पे कोई चिंता नहीं होती, वो हंस रहे होते हैं। और फिर हैनुअल उठकर बोलता है मास्टर क्या हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, फाइट कैसे करते हैं, अगर मैं ये जाने से पहले ही मर जाऊँ तो ये बहुत ही बुरा होगा है ना। फिर लियन अपने मन में सोचता है मैंने इस बच्चे को अपनी पूरी ताकत से हिट किया तो फिर कैसे। फिर लियन चिल्लाकर बोलता है आखिरकार तुम खड़े हो भी कैसे सकते हो। और फिर दिखाते हैं लियन ने हैनुअल के मुंह के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारा होता है और फिर लियन बोलता है इतना काफी नहीं है। और फिर वो अपना पैर उठाकर हैनुअल के सर के ऊपर एक बहुत ही जोर से मारता है जिससे हैनुअल का सर जमीन पर बहुत ही जोर से लगता है। फिर दिखाता है लियन हैनुअल को मारने के बाद बहुत ही हाफला होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार कैसे ये बंदा मेरे उस हमले
हमले के बाद भी खड़ा हो सकता है। मेरा वो हमला बिल्कुल ही अपने टारगेट पर था। फिर हैनुअल उठकर रोते हुए बोलता है कि हम प्लीज उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो मैं पुलिस में चला जाऊंगा। उसे वैसे देखकर लियान फिर से बोलता है आखिरकार तुम ऐसे खड़े हो भी कह सकते हो। फिर मास्टर लियान से बोलता है देखा मैं तुम्हें कहा था ना, अगर ये अपना चश्मा उतार दे तो तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ इसे कभी हरा नहीं सकते। फिर लियान मास्टर से बोलता है लेकिन ऐसा हो भी कह सकता है, इसे देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि इतना मार सह सकता है। फिर मास्टर लियान से कहते हैं गोल्डन साइट। फिर लियान बोलता है गोल्डन साइट क्या फिर से? फिर मास्टर बोलते हैं गोल्डन साइट के बारे में वो लोग जिनको पता है कि सबकॉन्शियसली कैसे फाइट की जाती है, उन लोगों के पास दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है जब वो दूसरों को मारने जाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा टारगेट तुम्हारी तरफ डायरेक्टली देख रहा है और तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जब उसको मारने जाओगे तब तुम्हारा अटैक आराम से उसको नहीं लगेगा, बिल्कुल एक पंचिंग मशीन की तरह जैसे लगता है। लेकिन एक जगह है जहाँ पर तुम अपने मोशन को छुपा नहीं सकते, चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लो, और वो मूवमेंट होता है तुम्हारे कोर का। अगर वहाँ पर एक छोटा सा मूवमेंट होता है तो तुम्हारे मसल्स की वजह से, तुम्हारे मसल के रिएक्शन की वजह से तुम्हारे कोर को बहुत ही स्ट्रगल करना होगा। फिर लियान बोलता है क्या हम इस गोल्डन साइड का कुछ कर सकते हैं या फिर जो भी से कहते हैं। फिर मास्टर बोलते हैं जिस कारण से दूसरे लोग किसी और का कोर की मूवमेंट नहीं देख पाते वो है लोग अपने साइड के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिलाई हो जाते हैं। वहाँ पर कोर के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम देख सकते हो, इसलिए तुम उनके मूवमेंट्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। एग्जाम्पल के लिए समझो कि वहाँ पर एक गैंगस्टर है जिसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वाला टैटू है और एक ऐसा बंदा जिसके पास एक बहुत ही डिसेंट सी स्माइल है, या फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो क्योंकि उन्होंने एक फेक मोशन लगाया हुआ होता है। फिर मास्टर हैंडल की तरफ उंगली करते हुए बोलते हैं लेकिन इस बच्चे की आई साइड ये उनमें से कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन ये दूसरों की कोड की मूवमेंट को देख सकता है। फिलियन थोड़ा सा गुस्से में बोलता है तो इसे गोल्डन साइड कहते हैं। फिर हैंडल मास्टर से बोलता है आप दोनों के बातों के बीच में आने के लिए माफ करना, लेकिन क्या आपने मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन करवाया था कि ताकि मैं इसका कोई सैंडबैग या फिर ऐसा ही कुछ बन सकूं, लेकिन मैं कभी इसके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा जैसा कि आप लोगों ने अभी कहा, और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने अपने आई साइट को भी एक बार भी चेक नहीं करवाया, तो फिर आपको कैसे पता कि मेरी आई साइट क्या है। फिर मास्टर हैंडल को उसका चश्मा दिखाते हैं और फिर बोलते हैं मैंने तुम्हारे ग्लासेस को पहना। फिर लियन मास्टर से बोलता है इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, आखिरकार कोई बंदा कैसे दूसरे की आई साइट जान सकता है बस उसका चश्मा पहनकर। और फिर मास्टर लियन से कहते हैं हाँ बिल्कुल मुझे पता है। और फिर मास्टर हैंडल का चश्मा पहन लेते हैं और फिर बोलते हैं मुझे पता है क्योंकि मेरे पास भी गोल्डन साइट है। फिर लियन मास्टर से गुस्से में बोलते हैं तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी हमले को डॉज कर सकते हैं अगर आपके पास ये साइट हो। फिर मास्टर लियन से कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे इसकी बॉडी किसी भी अचानक से हुए मूवमेंट की तरफ वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। दूसरे शब्दों में इसकी सिक्स सेंस किसी सुपर ह्यूमन की तरह है। तो कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है कि ये एक नेचुरली बॉर्न फाइटर है। फिर हैनुअल चौंकते हुए बोलते हैं क्या क्या आप मेरी बात कर रहे हो। फिर मास्टर हैनुअल से बोलते हैं शायद से इस पूरी कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं हो जो डॉजिंग में तुमसे अच्छा हो। गैंगलियन तुम जैसे फास्टेस्ट किसी इंसान के पास भी 20% भी चांस नहीं है कि वो इसे मार सके। फिर गैंगलियन मास्टर से बोलते हैं तो क्या होगा अगर मैं इसको हरा दूं, क्या मैं इस कंट्री के किसी भी इंसान को हरा सकता हूँ। फिर लियन हैनुअल से बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था तुम मरना चाहते हो। फिर हैनुअल घबराते हुए लियन से बोलते हैं क्या क्या तुम्हें सच में लगता है इसने जो भी बोला वो सच है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नेचुरली वन फाइटर हूँ। फिर मास्टर बोलते हैं है अभी फाइटिंग का वक्त नहीं हुआ है, मैं ऐसा बंदा हूँ जो समय को गोल्ड के हिसाब से भाव देता है, आज के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर लियन मास्टर से बोलते हैं मैं आपको डबल दूंगा, क्या ये चलेगा। और फिर मास्टर भी बोलते हैं हाँ चलेगा ना। और फिर लियन भी थम्स अप करते हुए बोलते हैं बहुत बढ़िया। और फिर हैनुअल बोलता है मेरे ओपिनियन का क्या हुआ। और फिर दिखाते हैं हैनुअल बहुत ही चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसको बहुत मार पड़ी होती है। और फिर हैनुअल बोलता है जैसा कि मेरे वेकेशन स्टार्ट हुए और तब से मैं कंटिन्यूसली बस मार ही खा रहा हूँ और मुझे इन सब मार खाने के बाद भी आखिरकार कुछ नहीं मिला और मैं ऐसे ही फिर से वापस स्कूल चला गया। उसके बाद हैनुअल बोलता है अब ये क्या है, ये कंफर्टेबल सी फीलिंग कैसी है, मैं कहाँ हूँ। और ये सब बोलते हुए उसके सामने बहुत ही सारे ग्लासेस इधर उधर हो रहे होते हैं। और फिर हैनुअल बोलता है आखिरकार ये सारे ग्लासेस मेरे दिमाग में अचानक से कैसे आ गई हैं। और फिर हैनुअल ऐसे ही ग्लासेस करते हुए अपने नींद से जाग जाता है। फिर हैनुअल हाँफते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार वो क्या था, वो एक सपना था, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं रास्ते में बीच में कैसे सो सकता हूँ। और फिर दिखाते हैं अचानक से कई पर से मास्टर आ जाते हैं। फिर हैनुअल को बोलते हैं तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। फिर हैनुअल हिचकते हुए बोलता है मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और फिर मास्टर बोलते हैं लेकिन क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये आज तुम्हारा पहला दिन है रिटर्न जाने का। और फिर हैनुअल बोलते हैं हाँ मैं भूल गया था, मुझे माफ करना, मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पर स्कूल की बात हो रही है। और फिर हैनुअल वहाँ से बहुत स्पीड के साथ भाग जाता है। और फिर दिखाते हैं मास्टर को पीछे से लिहारू बुलाती है। फिर वो अपने अंकल से कहती है आपने पहले कहा था कि आप हैनुअल की मदद करेंगे, तो क्या आप अभी वही कर रहे थे। और फिर मास्टर हंसते हुए बोलते हैं मैंने उसमें एक ट्रिगर सेट किया है ताकि वो अपने उन इमोशंस में जब भी चाहे वापस जा सके। और फिर हारू मास्टर से पूछते हैं ट्रिगर लेकिन वो क्या है। और फिर मास्टर बोलते हैं उसके चश्मे। फिर वो हंसते हुए बोलते हैं जब भी वो अपने चश्मे उतारेगा तब भी कुछ मजेदार देखने के लिए मिलेगा। और फिर अब हारू भी अपने अंकल को टाटा करते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पर हैनुअल शांति से बैठकर अपना लंच कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है और अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पुराने स्कूल के दोस्तों ने मुझे कभी भी देखने आने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे अभी भी बहुत ही पैनिक महसूस हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं लियन को इस महीने के आखिर तक में भी एक भी हिट कर पाऊंगा। जैसा
जैसा कि मैंने सोचा था मेरे पास फाइटिंग का कोई भी टैलेंट नहीं है। और फिर दिखाता है कोई साइड से बोलता है फाइटिंग का टैलेंट। और फिर दिखाया था उन लोगों को जो कि होते हैं डियाचुन के दोस्त। और फिर वो हैनुअल से बोलते हैं हमारा हैनुअल कहीं पर फाइटिंग सीख रहा है, कितनी मजे की बात है ना। और फिर वो ऐसे ही हंसने लगते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है तुम फाइटिंग सीखने के बाद हमसे फाइट करना चाहते हो तो क्यों ना तुम अभी आ जाओ। और फिर वो ये बोलकर बहुत ही तेजी के साथ हैनुअल के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर दिखाते हैं उसने हैनुअल को बहुत ही जोरदार एक किक मारी होती है और इससे वो पीछे दीवार पर जाकर लगता है। हैनुअल उसकी मार खाने के बाद खांसता होता है। और फिर वो हैनुअल से बोलता है हैनुअल हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे अगर तुम हमें थोड़े से पैसे दे दो और अगर तुम हमारे लिए रोज वो ब्रेड लेकर आओ। हम तो तुमसे बस इतना ही करने के लिए कह रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं है ना। तो चलो अब मुझको फॉलो करो और मुझको थैंक यू बोलो। लेकिन हैनुअल कुछ नहीं बोलता। और फिर वो बंदा गुस्से में बोलते हैं सच में तुम ऐसा नहीं करना चाहते। और फिर वो बंदा हैनुअल के सर के ऊपर बहुत ही जोर से मारता है और फिर बोल रहा होता है तुम हमेशा मुझे मेरी स्ट्रेंथ यूज करने पर मजबूर कर देते हो। और फिर दिखाते हैं उसके मार की वजह से हैनुअल के ग्लासेस गिर जाते हैं। और फिर वो बंदे बोलते हैं अगर तुम हमारी बात सुनते हो तो तुम्हारे ये ग्लासेस को हम लोग नहीं तोड़ेंगे। और फिर वो वहां से जाते हुए बोलते हैं इस बात को कल के लिए अपने दिलो दिमाग से याद कर लो, फिर से हमें तुमको मारना न पड़े। और फिर वो बंदा बाकी सारों से बोलता है चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं, जब भी मुझे मेरे स्टंट का यूज करना पड़ता है तभी मुझे स्मोक करने की जरूरत होती है तो चलो। फिर हैनुअल उनको बोलता है वो बेवकूफ बंदरो इधर देखो। और फिर उनमें से एक बोलते हैं क्या मैंने अभी अभी जो सुना वो बिल्कुल सच था, क्या इसने सच में ये बोला। फिर हैनुअल उन लोगों से बोलता है तुम लोग यहाँ से निकलो, वो कहाँ है। और फिर वो लोग बोलते हैं वो कौन। फिर हैनुअल बोलता है डियाचुन कहाँ पड़ा है। हैनुअल की ये बात सुनकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोग हैनुअल की तरफ ही देख रहे होते हैं। और फिर दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है सब तो सच में सब लोग इसी तरफ ही देख रहे होते हैं। और फिर वो अपने पास पड़े हुए उस झाड़ू को लेता है और फिर उसको तोड़ देता है। और फिर हैनुअल की तरफ अटैक करते हुए बोलता है तुम साले कचरे तुम अब मरने वाले हो। फिर दिखाते हैं उसका डंडा हैनुअल के सर के सामने बहुत ही तेजी के साथ आ चुका होता है और तभी उसका डंडा टूट जाता है। और फिर दिखाते हैं उस डंडे को हैनुअल ने नहीं किसी और ने तोड़ा होता है। ऐसे देखकर वो बंदा भी एकदम शॉक हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा होता है अपना लियन। और फिर लियन बोलता है तुम लोगों से किसने कह दिया कि तुम लोग मेरे सैंड बैग को बिना मेरी परमिशन के छू सकते हो।